हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ का लेसन स्क्वायर, जिसको आप लोग वर्ग बोलते हैं। वर्ग कौन नहीं करता है, सब जानता है वर्ग के बारे में, ठीक है। छोटा छोटा वर्ग आता है जैसे 20 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर, ये तो आम बात होता है कर लेना। लेकिन अगर बड़ी संख्या आपको वर्ग करना हो तो ये परेशानी होने लगता है। आप गुना करते हैं, फिर आपको टाइमिंग मिलता है। हम आज पढ़ाएंगे कि कम टाइमिंग है स्क्वायर कैसे करेंगे। कम टाइमिंग है, ठीक है, टाइमिंग आपका कम लगेगा लेकिन स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले तो आप छोटा सा स्क्वायर एक देख लेते हैं। जैसे आप लिखते हैं 25 का स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर जानते हैं कि 625 होता है, लिख देते हैं, ठीक है, याद करने की सुविधा से। इसी में आपसे क्या करता है, अगर पूछ दिया 98 का स्क्वायर कितना होता है, आपके लिए टाइमिंग लेता है कि टाइमिंग लेगा। इसे 98 को गुना कीजिए, फिर आपको आएगा तो लिखेगा। तो हम आज जानेंगे शॉर्ट ट्रिक्स, गुना का सबसे शॉर्ट ट्रिक स्क्वायर करने का, ठीक है। जैसे अब स्क्वायर करने के लिए सबसे पहले ये किस संख्या, अब 2 अंक की संख्या है तो इसका बेस हम 100 मानेंगे। क्या मानेंगे? बेस 100 मानेंगे। जैसे 98 है तो 98 लिख लेंगे। बेस कितना? बेस इसका 100 मानेंगे। अब हम देखेंगे ये 100 से कितना कम है और 100 से कितना अधिक है, ठीक है। अब 100 से कितना कम है तो 2 कम है, तो 2 माइनस, जितना 100 से कम रहेगा उतना माइनस कर देंगे। और एक बार इसमें माइनस करेंगे, एक बार इसमें यही संख्या को हम ऊपर प्लस कर देंगे। अगर 2 कम है तो 2 तो माइनस कर दिए, और 2 ही संख्या को हम क्या करेंगे, इसमें प्लस कर देंगे, ठीक है। अब 2 प्लस होगा तो कितना हो जाएगा 100, और 2 माइनस होगा तो कितना हो जाएगा 96, मतलब 96। अब क्या करना है आपको, इस दोनों संख्या को केवल गुना कर देना है। तो आपको अब 0 में जब आ जाएगा संख्या, 100 में आ गया तो गुना करने में कोई परेशानी नहीं होगी आपको, ठीक है। केवल इस संख्या पर डबल 0 बैठा देना है, 9600 हो जाएगा। अब एक काम आपको एक्स्ट्रा करना, जिस संख्या को आप जोड़ या घटा रहे हैं तो दोनों तो एक ही संख्या होता है, उस संख्या का स्क्वायर क्या करना है, केवल जोड़ देना है सारे संख्या में। अब 2 का स्क्वायर कितना हुआ तो 4 होता है, तो 4 इसमें ऐड कर लेना। क्या इतना आ गया 9604। आप निकाल के देखिए, 98 का स्क्वायर आपको आएगा 9604 आएगा, 9604 आ गया, ठीक है। इस पर एक और देख लेते हैं। जैसे आपको बोल दिया कि आप 92 का स्क्वायर निकालिए, कितना 92 का निकालिए। इसका भी बेस कितना मानेंगे हम, 100 मानेंगे। बेस कितना मानेंगे, 100 मानेंगे, तो 92 लिखेंगे। अब बेस को 100 मानेंगे। अब देखेंगे 100 से कितना कम है, 92 100 से कितना कम है तो 8 कम है, तो 8 एक बार माइनस कर देंगे और ऊपर 8 एक बार प्लस कर देंगे। अब 8 जोड़िएगा, 92 में कितना आ गया 100 आ गया, और ये कितना आ गया नीचे, आप अगर 8 इसमें से घटाते हैं तो कितना आ गया 84 आ गया, 84 आ गया, ठीक है। अगर इसमें 60 घटा लेते हैं 84 आ गया। अब इस को दोनों को क्या करेंगे, केवल गुना कर देना। क्या कर देना है, गुना कर देना। एक गुना करने में आपको शॉर्ट लगेगा, इसलिए लगेगा क्योंकि आपको डबल 0 सिर्फ बैठाना है। अब डबल 0 बैठाने के लिए 8400 कर दिए। अब आपको बताए हैं कि क्या करना, जिस संख्या को आप जोड़ या घटा रहे हैं उसका केवल स्क्वायर करके जोड़ देना। अब 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा तो 64 हो जाएगा। इसको जोड़ दीजिए तो 8464 आ गया। कितना आ गया 8464 आ गया। ये तो हो गया 100 के नीचे की वाली बात। और 100 से थोड़ा ऊपर भी जाकर देख लेते एक ठो। अब यहाँ देखिए, एक निकालते हैं 104, 104 का स्क्वायर। क्या करते हैं, 104 का स्क्वायर निकालते हैं। अब इसको भी ये 100 के नजदीक है, इसमें भी क्या करेंगे, बेस 100 ही मानेंगे, 100 ही मानेंगे। अब 104 लिख लिए। अब ये देखेंगे 100 से कितना ज़्यादा है, तो 100 से कितना ज़्यादा है तो 4, तो 4 एक बार जोड़ देंगे, और जितना जोड़ेंगे उतना क्या करेंगे, घटा भी देंगे। तो -4 क्या कि इसमें से घटा दिए। हमने यही काम करना है। 4 जोड़िए, कितना आ गया 108, 4 घटाइएगा, कितना आ गया इसमें से 100 आ गया। अब इस दोनों संख्या को क्या करना है, गुना कर लेना है। गुना कीजिए तो आपका आएगा 10800, 10800। आप एक बताए हैं कि क्या करना है, जितना आप जोड़ रहे हैं घटा रहे हैं उसका केवल स्क्वायर जोड़ देना है। तो 4 का स्क्वायर कितना आ गया 16 जोड़ दीजिए तो 61801। अब आपका निकल गया 104 का स्क्वायर निकल गया 10816। ये तो 100 के नज़दीक जो भी आंकड़ा होगा इसका स्क्वायर निकल। एक और के देख लीजिए निकाल करके। अब यहाँ देख लेते हैं 89 का स्क्वायर, 89 का स्क्वायर। इसमें भी 100 ही बेस मानेंगे। अब 89 लिख लीजिए। ये 100 से कितना कम है 89, तो 11 मतलब 11 कम है, तो 11 इसमें माइनस कर दिए, और 11 एक बार क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, ठीक है। 11 आप माइनस कीजिएगा तो आपको कितना आ जाएगा तो 78 आ जाएगा। जब भी 11 आप माइनस कीजिएगा तो 78 आ जाएगा। फिर 11 जोड़िएगा तो 100, एगो 100 तो 100% होना ही है आपको, और एक घटा कर छोटा कर लेना है उससे। अब इस दोनों को क्या करना है जानते हैं, गुना कर लेना है। कर लीजिए आप लोग, तो 7800 कर देंगे।
अब जानते हैं कि क्या करना है आपको, इसका स्क्वायर जितना जोड़ रहे हैं घटा उसका स्क्वायर केवल जोड़ देना है। तो 11 का स्क्वायर कितना हुआ 121 मतलब 121, ये हो जाएगा 1297, आपका कितना आ गया 7921, ठीक है। कितना का स्क्वायर 89 का स्क्वायर आ गया, ठीक है। कुछ और देख लेते हैं, उसके बाद दोस्तों पढ़ते हैं रिपीटेशन वर्ग, जो रिपीटेशन संख्या रहता है तो उसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं, ठीक है। देखिए अब जानते हैं किसी भी अंक की बराबरता से बनी संख्या का वर्ग निकालना। अगर कोई अंक रिपीटेशन में है, रिपीटेशन संख्या का वर्ग हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। आप पहले 1 के रिपीटेशन देख लेते हैं कि 1 के रिपीटेशन में कौन कौन संख्या है। जैसे पहले 11 का देख लीजिए, आप 11 का तो वजली होता है कि 11 का कितना हो गया 121 होता है, ठीक है। अब इसी के रिपीटेशन में 1 1 1 1 रहेगा, इसके लिए क्या करेंगे, तो हम इसके लिए क्या करते हैं, ये जितना संख्या है उसको सीरियली वाइज लिखते हैं नंबरिंग करके। जैसे 3 गो है तो 1 2 3 लिख देंगे और इससे फिर 3 से बैक हो जाएंगे, नीचे घट जाएंगे, से 2 1 हो गया खत्म, इसका वर्ग निकल गया 1 2 3 2 1। अगर 4 गो 1 का निकालना है तो फिर कहाँ तक लिखेंगे, 4 गो है तो 1 2 3 4, फिर यहाँ से घट जाएंगे 3 2 1। अगर 5 गो का निकालना है तो 1 2 3 4 5, इसका स्क्वायर निकालना है तो हम क्या करेंगे 1 2 3 4 5, फिर यहाँ से माइनस जाएंगे 4 3 2 1, ठीक है। ये 1 के रिपीटेशन में संख्या आएगा कि 1 के रिपीटेशन के जो संख्या होगा अगर उसका वर्ग निकालना है तो कैसे निकालेंगे। तो 1 के रिपीटेशन के लिए क्या करें, जैसे 11 का स्क्वायर 121 होता है जानते हैं, तो इसमें भी क्या करते हैं, जितना संख्या रहता है उतना सीरियली वाइज जाते हैं, ठीक है। 1 से स्टार्ट करते हैं, जैसे 1 है 2 गो है मतलब 11 है तो 1 2 लिखेंगे, फिर यहाँ से बैक हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। अब 3 है तो 1 2 3 तक जाएंगे, फिर यहाँ से क्या करेंगे 3 से बैक हो जाएंगे, 2 1 तक चले जाएंगे। फिर 4 गो है तो 1 2 3 4 तक जाएंगे, फिर 4 से बैक हो जाएंगे, 3 2 1 हो जाएगा। फिर आपका यहाँ 1 1 5 गो 1 है तो 1 2 3 4 5 तक जाएंगे, 5 गो होने का 5 तक जाएंगे और फिर हो जाएगा 4 3 2 1। अगर 6 लेते हैं 1 2 3 4 5 6 का स्क्वायर, इसका 1 1 6 है तो इसका स्क्वायर कीजिएगा तो इसको 6 ले जाएंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और फिर बैक हो जाएंगे, यहाँ से क्या हो जाएगा 5 4 3 2 1। यह किसके रिपीटेशन में आ गया, 1 के रिपीटेशन में आ गया। अब इसके बाद जानते हैं कि 3 के जो रिपीटेशन संख्या होगा उसका हम स्क्वायर कैसे निकालेंगे, ठीक है। 3 के रिपीटेशन के लिए स्क्वायर कैसे निकालेंगे देख लीजिए। तो किसी भी रिपीटेशन संख्या रहेगा, कोई भी, जैसे 1 का देख लिए, अब उसके बाद 2 का भी हो सकता है, 3 का भी हो सकता है, 4 का, तो किसी भी रिपीटेशन संख्या के लिए बस क्या प्रोसेस लगाएंगे, जो पिछला प्रोसेस हम 1 1 का पढ़ाए हैं उसी पर सारा रिपीटेशन होगा। जैसे आप देख लीजिए 2 2 का रिपीटेशन होगा, 2 2 संख्या का रिपीटेशन अगर कर रहा है तो या इसका स्क्वायर अगर 2 2 का निकालना है तो ये भी 2 2 का रिपीटेशन संख्या है। इसमें केवल एक काम आपको करना है कि कॉमन खींच लेना है, जो कॉमन होगा। जैसे 2 अगर बाहर कॉमन खींच लिए, ठीक है, तो कितना बच जाएगा 11 आ जाएगा अंदर में। अब इसका भी स्क्वायर होगा, इसका भी स्क्वायर होगा, कहने का अर्थ हो इसका भी स्क्वायर होगा और इसका भी स्क्वायर होगा। तो आप तो 1 1 का स्क्वायर जानते हैं, क्या होता है कि अब पहले तो क्या करेंगे 2 का स्क्वायर, जो 2 का स्क्वायर होता था 4 गुने, और यहाँ 1 1 का स्क्वायर होता है 1 2 1। केवल इसमें आपको एक स्टेप गुना कर दें, लेकिन 1 1 का जो स्क्वायर होता है स्क्वायर वही रहेगा। आप गुना कर लीजिए बैक से 4 8 4 हो जाएगा, मतलब 484 हो जाएगा। एक और देख लेते हैं इस पे एग्जाम्पल। अब से 2 2 2 ये रिपीटेशन संख्या, इसका स्क्वायर है, इसमें भी वही प्रोसेस करना है, 2 कॉमन खींच लेना है 2 का, तो 2 का भी स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ 1 1 1 1 हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। तो आपको बताया है कि 1 1 के स्क्वायर के लिए क्या करेंगे, जय गो संख्या उसका अंक तक बारी बारी से लिखना। जैसे 2 का स्क्वायर तो पहले लिख लेंगे 4 होता है गुने, यहाँ कीजिए इसका तो 1 2 3, अब यहाँ से फिर बैक हो जाना है 2 1, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 से, कितना हो जाएगा 4 8 12 के 2 हो जाएगा आपका, 8 एक 9 हो जाएगा और 4 हो जाएगा। कहने का अर्थ हुआ 8 9 2 8 4 आपका हो गया 4 के रिपीटेशन के लिए। एक और देख लेते हैं 2 2 2 2 इसका स्क्वायर, इसमें भी वही प्रोसेस, 2 कॉमन 2 के स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ आ गया तो 1 1 1 1 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर। अब 2 के स्क्वायर तो 4 होता है, 4 लिख लेंगे। अब बस अब 1 1 को तो आप जानते हैं क्या करना है, रिपीटेशन संख्या है इसलिए 1 2 3 4 तक लिख देना है, 1 2 3 4 तक लिख देना है, ठीक है। और फिर बैक कर देना है, मतलब 3 2 1, ठीक। फिर इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, गुना कर दीजिए, आपका वैल्यू निकल जाएगा सुंदर सा। आप 4 से कीजिए तो 4 हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, 4 3 12 के आपका 2 हो जाएगा, 16 1 17 हो जाएगा और 4 3 12 13 के 3 हो जाएगा और 4 दूना 8 एक 9 हो जाएगा और 4 हो जाएगा।
ठीक है, आपका आ गया 493728 आ गया। अब किसी के कितना भी रहेगा तो उससे मतलब नहीं है, कोई भी संख्या रिपीटेशन रहेगा सारा में आपको क्या करना है, कॉमन खींच लेना है बाहर। अब एक देख लेते हैं 3 के रिपीटेशन में, यहाँ देख लीजिए 3 के रिपीटेशन में रहेगा 3 का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर है तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, 3 बाहर कॉमन खींच लेंगे, 3 खींच लीजिए तो इसका भी यहाँ से स्क्वायर हो जाएगा, 1 बच जाएगा तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब 3 का स्क्वायर कितना होता है, तो 9 होता है, 9 डाल दीजिए 3 का स्क्वायर। अब इसका 1 को जानते हैं कि क्या लिखना है, गुने 1 2 1 लिखना है। अब गुना कर दीजिए केवल इसमें, 9 9 दूना 18 के 8 आपका हो जाएगा, ठीक है, और 9 1 10 हो जाएगा, 1089 आपका आ गया, ठीक है। एक और देख लेते हैं इसके रिपीटेशन में, 3 इसका स्क्वायर, इसमें से 3 बाहर कॉमन खींच लीजिए, 3 का स्क्वायर तो बच जाएगा 1 1 1, इसका स्क्वायर आपका हो जाएगा, ठीक है। अब 3 के स्क्वायर तो 9 होता है, 9 लिख दीजिए, गुने अब 1 1 का स्क्वायर आप जानते हैं कि 1 2 3 लिख देना है, फिर 3 से बैक कर देना है, तो 1 2 3 और 2 1, ठीक। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, गुना कर दीजिए आप, तो आपका आ जाएगा 9 दूना 18 की 8 आपका हो जाएगा, 10 27 1 28 हो जाएगा, और 9 दूना 18 2 20 के 0 हो जाएगा, और 9 2 11 हो जाएगा। ऐसे 110889 आ गया। अब किसी भी संख्या रिपीटेशन आएगा उससे आपको मतलब नहीं है 1 का रहा है, 2 का रहा है, 3 का रहा है, 4 का रहा है, 5 किसी 9 8 किसी का रहा है, आपको सारा में क्या करना है, कॉमन खींचना है बाहर में, और जिस संख्या को आप कॉमन खींचे केवल उसका स्क्वायर और 1 1 का स्क्वायर कर देना है, गुना कर देना है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, देखिए अब तो रिपीटेशन देख लिए, किसी भी संख्या का रिपीटेशन में रहेगा, जैसे 1 का है, 2 का है, 3 का है, 4 का है, 5 का है, तो वहाँ एक हम प्रोसेस देखें कि हमको क्या करना है, कॉमन खींचना है, 1 के रिपीटेशन में सारा संख्या को ला करके 1 के रिपीटेशन वाले संख्या को स्क्वायर कर देना है, और जिस संख्या को आप कॉमन खींच रहे हैं उसके स्क्वायर से गुना कर देना है, चाहे किसी संख्या का हो, ठीक है। अब एक देखते हैं दूसरा एक और ट्रिक, आप देखिए यहाँ एक न्यू ट्रिक है जो आपको सिंपली निकालेगा, इसमें किसी संख्या गुना करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आप सिंपली कैलकुलेट करके निकाल देगा, खाली आपको ध्यान रखना है। एक केवल 3 के रिपीटेशन के लिए है, 3 रिपीटेशन संख्या, अगर 3 के रिपीटेशन में कोई भी संख्या है तो आप इस ट्रिक से निकाल सकते हैं। 6 का होता है ओजेन, ओ से होता है 1, जेड से होता है 0, ई से होता है 8 और एन से होता है 9। देख 1089, अब आपको ध्यान रखना है कि एक 09 और एक 18, ठीक है, एक कंपेयर बनाना है, और कंपेयर में आपका 1 और 8 बढ़ेगा, लेकिन जितना संख्या रहेगा अंक वाला उससे 1 कम रखेंगे हमेशा, लेकिन 0 और 9 स्थिर रहेगा, उसको कभी नहीं बदलेगा, जैसे 0 और 9 हमेशा सारा संख्या में रहेगा 3 के रिपीटेशन में। अब दिखाते हैं आपको 3 का स्क्वायर रिपीटेशन संख्या है, ठीक है, तो इसका होता है 3 के लिए आता है, जैसे 3 रिपीटेशन में आया, तो इसके लिए ऐसे 1089, इसका हो गया 1089। अब इसी के संख्या बढ़ा के देखिए 3, अब इसका स्क्वायर कीजिएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे। अब इसको कैसे यूज करेंगे, तो हम यहाँ बताए हैं कि 0 और 9 तो स्थिर रहेगा, लेकिन आपको 1 और 8 बढ़ेगा, लेकिन संख्या के अंक से 1 कम रखना है। अब संख्या का अंक सबसे पहले कितना है, 3 है, तो 3 है, तो इसमें क्या ऐसे 1 और 8 को हम बोलें कि संख्या के 1 से 1 कम रखना है, तो केवल ये 2 गो रहेगा, 3 गो संख्या है तो कितना रखेंगे 2, और इसका मतलब कि अपना जगह पर रहेगा, जैसे 1 8 जहाँ 8 9 जहाँ जहाँ 0 जहाँ जहाँ, और 0 9 को स्थिर रखेंगे। तब 3 गो संख्या है तो 1 को संख्या से 1 कम लिखेंगे तो 3 गो तो क्या गो लिखाएगा, 2 गो लिखाएगा, ठीक है। 0 और 9 तो बीच में 0 है तो 0 को स्थिर करना है 0, और 8 भी बढ़ेगा तो 8 संख्या से कितना रहेगा, तो 3 जितना है उससे कम रहेगा, तो 3 गो है तो इसका भी 2 गो लिखेंगे, और एक 9 हो जाएगा, निकल गया 1 1 0 8 8 9। और निकालिए, और ज़्यादा देखिए 3 इसका स्क्वायर निकालना है। तो आप तो समझ गए कि संख्या से 1 और 8 को रिप्लेसन करना है केवल, बाकी 0 और 9 अपने जगह पर रहेगा। अब 4 गो संख्या है तो इसमें कै गो 1 होगा, 3 गो 1 होगा, 1 2 3, 0 एक ही रखना है, और 3 गो 8 1 2 3 9, देखिए निकल गया। इसमें गुना करने की कोई जरूरत आपको नहीं है, सब ट्रिक है। अब इसमें रखिए वैल्यू, ऑटोमेटिक फेंक देगा आपको। 4 निकालना है, 4 गो 5 गो 1 2 3 4 5, ये 3 के रिप्रेशन के लिए है, इसका स्क्वायर करना है। इसको भी क्या करेंगे, अब इसमें कितना है 5 गो है, तो 5 गो तो संख्या से अंक से 1 कम रखना है, 1 को आपको, तो क्या को लिखेंगे 1 2 3 4 0। अब 4 गो 8 होगा तो 8 8 8 8 9, ठीक है।
निकल गया। रिपीटेशन समझ गया कि इसमें जितना भी संख्या होगा तो 1 और 8 संख्या के अंक से एक कम होगा, और मतलब कि संख्या के अंक से कम होगा, और 0 और 9 हमेशा एक ही होगा, स्थिर रहेगा, अपना जगह पर अवेलेबल रहेगा। ठीक है, केवल 1 और 8 को आपको जितना संख्या 1 2 3 4 का अंक लेके जितना रहेगा इससे एक कम यहाँ लिखना है। जैसे आप यहाँ 4 गो 3 है तो कै गो लिखेंगे, 3 गो ही लिखाएगा, और 3 गो 8 लिखाएगा, लेकिन जगह सबका जहाँ अवेलेबल जगह है वहीं पे स्थिर रहेगा। ये समझ गए कि आप किसके 3 के रिपीटेशन के लिए अंक आ गया। अब एक इसी तरह का ट्रिक जानते हैं 9 मतलब 9 के रिपीटेशन में अगर कोई संख्या रहेगा तो उसके लिए कैसे करेंगे। अब जैसे इस प्रोसेस को आपको उलट देना है, जैसे अब 3 का समझ लिए, अब 9 को प्रोसेस क्या करना है, केवल उलट देना है। तो आपको जब 3 का पढ़े हैं और इसको पलट दीजिएगा तो 9 के प्रोसेस पे आ जाएगा, आपका मतलब पूरे प्रोसेस हो जाएगा। देखिए अब दोस्तों देखते हैं 9 के रिपीटेशन में, ठीक है, 3 के रिपीटेशन में देख लिए, और उसी को बोलते हैं प्रोसेस से केवल उलट देना है। वहां लिखे थे ओजेन OZEN लिखे थे, यहाँ लिखा गया इसका उल्टा NEZO मतलब 9801, N से 9, E से 8, Z से 0 और O से 1। अब वहां तो उसको भी प्रोसेस को उलटिए, जैसे वहाँ हम लिखे थे कि 9 और 0 स्थिर रहेगा, लेकिन यहाँ 8 और 1 स्थिर रहेगा, और 9 और 1 बढ़ेगा, लेकिन संख्या के अंक से एक कम रहेगा। बस पुराना ही प्रोसेस आपको करना है कि 8 और 1 स्थिर रहेगा, लेकिन 9 और 0 क्या होगा, बढ़ेगा, लेकिन संख्या से एक अंक से एक कम रहेगा। चलिए, एक 9 का स्क्वायर होता है यही 9801 ही यही हो गया। अब 9 के अलावा देखना, बढ़ाइए संख्या को 999 999 का स्क्वायर करना है, 999 का स्क्वायर करना है। बस आपको कुछ नहीं करना है, संख्या का जो स्टेप है वही स्टेप लिखना है, लेकिन इस अंक से 9 और 0 का जो मान होगा वह एक कम होगा, और 8 एक स्थिर रहेगा। अब लिखिए 2 गो है तो 9 हम बोल रहे हैं कि 3 गो ही संख्या हुआ, तो कै गो 9, 2 गो। 8 अपना जगह पर रख दीजिए। अब 0 बढ़ाना है तो 0 भी कै गो, 2 गो, 1 अपना जगह पे निकल गया, 998001 निकल गया। अब इसी 9 को और बढ़ाइए, 9999 इसका स्क्वायर आपको करना है। तो बस इसमें कै गो 9, 4 गो, तो आपको कै गो 9 लिखना है, एक अंक से कम, मतलब 4 गो है तो हम 3 गो ही लिखेंगे। 3 गो लिखिए, 1 2 3, 3 गो 9 हो गया। 8 अपना स्थिर रहेगा तो 8 को स्थिर कीजिए, 0 बढ़ेगा, 0 भी 3 गो, 1 2 3, 1 स्थिर निकल गया, 998001 ए हॉट। देखिए आगे देखते हैं, फिर अगर आप 9 5 गो लेते हैं, 99999, इसका स्क्वायर निकालना है। ये 9 के रिपीटेशन में संख्या है, इसका स्क्वायर निकालना है। इसको भी कैसे निकालेंगे, अब कै गो है, 2 2 4 1 5 गो, 5 गो है। इस 5 में क्या करेंगे, हम कै गो 9 लिखेंगे, 4 गो ही लिखेंगे। 4 गो 9 लिखिए, 1 2 3 4। 8 स्थिर है तो 8 को स्थिर रखिए। 1 कै गो लिखना है, फिर 4 गो 1 लिखना है, 0 1 2 3 4 1, 0 4 को लिख दिए, फिर 1 लिख दिए। ये 9 का जितना भी रिपीटेशन संख्या होगा आपको ध्यान रखना है कि 9 और 0 क्या होगा, कि संख्या के अंक से एक कम होगा, और 8 और 1 क्या होगा, स्थिर रहेगा। 8 जो 1 होगा क्या रखेंगे, हम उसको स्थिर रखेंगे। तो ये आ गया आपका 9 के रिपीटेशन में। ठीक है, 2 तरीका हम सीखे हैं आज, जितना भी रिपीटेशन संख्या है स्क्वायर करना हम 2 तरीका सीखे हैं। फर्स्ट तो आप कॉमन लेके रिपीटेशन कर सकते हैं, और दूसरा आप ट्रिक के सहायता से कर सकते हैं। आपको जो वाला अच्छा लगे वो ट्रिक से करें। चलिए दोस्तों, सारा रिपीटेशन पढ़ लिए। अब आप क्या करें, इस वीडियो को गौर से देखें, ठीक है, और इस चैनल को जितना भी है इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में फैला दीजिए इसको, ठीक है। और जो चीज़ वीडियो में आपको प्रॉब्लम हो रही है, कहीं भी कोई भी ट्रिक में प्रॉब्लम हो रही है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।